इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई अमल में आई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में ईडी के छापे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अफराद के ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। ये खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से ईडी की कार्रवाई अमल में आई है और मुंबई और आसपास के इलाकों में ईडी के छापे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अफराद के ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। ये खबर मुंबई से अभी आ रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई है। ईडी ने अपनी कार्रवाई अमल में लाई है और मुंबई और इसके आसपास इलाकों में ईडी के छापे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अफराद के ठिकानों पर मारे जा रहे हैं, यानी उनका पर्दा फाश किया जा रहा है। मुंबई से इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई अमल में आई है। इस कार्रवाई में मुंबई और इसके आसपास इलाकों में ईडी ने छापे मारे। देखिए, अगर ईडी के पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जानकारी हो, अगर ईडी कार्रवाई करती है देश भर में, तो उनका स्वागत करना चाहिए। देश के लिए बनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बनी है एक केंद्रीय जांच यंत्रणा। अब गुजरात में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड। हम देख रहे हैं ईडी वहां कब जा रही है। 25,000 करोड़ का घोटाला है, देश का सबसे बड़ा घोटाला बैंक फ्रॉड। वो दबाने की किसने कोशिश की 2 साल से? कौन थे वो लोग? 2 साल से ये एफआईआर तक होने नहीं दे रहे थे। हाँ, तो ईडी ने वहां भी जाकर, वो लोग कौन थे, किसका इंटरेस्ट था उसमें? लोगों को भगाने के लिए जो मुख्य आरोपी थे उसमें, कॉन्स्पिरेटर थे, वो कैसे भाग गए? ये तो बहुत ही रिसर्च की बात है। हमारे साथ हमारे नामानिगार प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बताएं कि इस वक्त ईडी की जानिब से छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ है ताजा तफसीलात? जी बिल्कुल, देखिए आज सवेरे से जो है ईडी की कार्रवाई जारी है। मुंबई और मुंबई से जो सटे इलाके हैं, तकरीबन 10 ऐसे इलाके हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी का साफ तौर पर इंटेंशन ये है कि मुंबई, महाराष्ट्र और साथ ही साथ यहाँ के जो राजनेता है, उसके बाद डी कंपनी यानी दाऊद की जो प्रॉपर्टी है, उससे कौन से किसका लिंक है, कहाँ से हवाला चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ईडी अब जांच कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए 10 ऐसे ठिकाने जहां पर अभी रेड चल रही है। देखा जा रहा है कि कौन सी जगह ऐसी है और कौन से राजनेता ऐसे हैं कि जो अंडरवर्ल्ड से पहले से कनेक्टेड थे। उनको कोई ना कोई सोर्सेस था जहां से जानकारी मिली थी। यही वजह है कि मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में ईडी की रेड चल रही है। देखिए, खुफिया तौर पे ये रेड की जा रही है। कौन से राजनेताओं के नाम थे, अभी तक उसका खुलासा नहीं किया गया है। कौन से जगह है, उसका भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तो कई पन्ने जो है अपने आप खुलेंगे। ये पता चलेगा कि कौन से जगह जहाँ पर रेड की जा रही है और कौन से राजनेता हैं जो डी कंपनी यानी दाऊद से जुड़े हुए हैं, हवाला कौन चलाता है। ये बताया कि क्या कुछ कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि इस ताल्लुक से कौन कौन लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं? कुछ कयास आराइयां है इसके ताल्लुक से? देखिए, फिलहाल ना सिर्फ एक ही नाम लिया जा रहा है, डी कंपनी यानी दाऊद का, और उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके ऊपर ही नाम लिया जा रहा है। कौन से राजनेता है, उनके नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है ऑफिशियली। लेकिन ईडी की तरफ से ये कहना है कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं जिनके इलाकों में, जिनके कांटेक्ट में कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर कार्रवाई जारी है। मैंने जिस तरह से कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, हर पत्ते खुलते जाएंगे, हर पन्ना खुलता जाएगा और सामने जो है नाम आ जाएंगे, चेहरे आ जाएंगे, और जो कार्रवाई की जा रही है उसमें क्या कुछ खुलासा होता है ईडी खुद आकर के सामने बताएगी। बेहद शुक्रिया।